अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखवाऊंगा ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और किस तरीके से पूछा जाता है, सिद्ध करो कि वी नोट तथा न्यू के बीच ग्राफ की प्रवणता h/e होती है। ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो ध्यान रखना ये जो दिमाग में रख के जाना, h/e कुछ कुछ होता है ना, क्या होता है वो तो अभी बताया जाएगा। देखो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की शुरुआत करेंगे, ठीक है। जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं वो तो हम लिख ही सकते हैं। देखो भाई ग्राफ में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो पता ही है सबको, वो तो होगी होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करके आना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सिस को हम मान लेंगे आवर्ती, आवर्ती, ठीक है, और एक एक्सिस को हम मान लेंगे निरोधी विभव, ठीक है। क्योंकि हम किस किस के बीच ग्राफ बना रहे हैं, निरोधी विभव और आवर्ती न्यू के बीच बना रहे हैं, तो यह है निरोधी विभव, निरोधी, निरोधी विभव, विभव वी नोट, ठीक है। और अब अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए तो देखो निरोधी विभव कहां से आया, पता है आपको गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, वी नोट होती है, ठीक है। होती क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है V बराबर W/Q पढ़ा। अब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो आवेश कितना होगा, E, इसको इधर ले लोगे तो W किसके बराबर जाएगा, EV के बराबर जाएगा, और W यानी कि कार्य ही ऊर्जा के बराबर, तो इसीलिए K मैक्सिमम की जगह हम ये लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है या साथ साथ बढ़ती है किसके, आपतित प्रकाश की आवर्ती के, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। तो ग्राफ मैंने कल भी बनवाया था ये आपको, और बना के आप इस तरीके से ही आएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको आपको ये पता है कि इक्वेशन क्या होती है, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, EV नोट बराबर H न्यू माइनस न्यू नोट, ये तो आपको पता है, ठीक है। उसी हिसाब से ग्राफ बनाना, अगर यहाँ खाली न्यू होता तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस का न्यू नोट भी है, आपने पढ़ा है ना, y बराबर क्या होता है mx + c, तो ये सी का भी हमें ध्यान रखना है। तो ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसे, यानी कि हमें ये बताना है कि प्रकाश गिरते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, एक आवर्ती होती है जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन निकलना संभव ही नहीं है, ठीक है। इस आवर्ती का नाम भी रखेंगे और समझेंगे इसको हम, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एक ये ग्राफ बना के आना, गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आ जाता है ये ग्राफ, अगर आ जाता है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई छूट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसका जिक्र करेंगे, देखो ये आवर्ती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो आवर्ती आपने बनाई है, आप सोच के देखो कि इस पॉइंट को आपने इतनी महत्वता क्यों दी, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आवर्ती, इससे पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा, शुरुआत यहाँ से हुई, तो जिस आवर्ती से प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की आवर्ती से इलेक्ट्रॉन निकलने की शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं देहली आवर्ती, न्यू नोट, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में ज़रूर इसको दिखा के आना, ठीक है। चाहे तो आप इसके बारे में लिख भी सकते हो कि कौन सी आवर्ती है, देहली आवर्ती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये V है, ध्यान रखना, कभी इसको न्यू नोट समझ लो, V, ठीक है, V। अब हम चलते हैं, देखो इसकी ग्राफ की जो ना आपसे पूछ लिया जाता है कि इस ग्राफ की प्रवणता बताओ, ठीक है, क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्रवणता निकालने के लिए आपको टेंशन नहीं ली, मैं समझाता हूँ आपको कैसे प्रवणता आपको निकाल के आनी है, ठीक है। प्रवणता का मतलब होता है झुकाव, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ कोई कोण बन रहा होगा, हमें ये कोण निकालना है, थीटा है ना, नाम कुछ भी रख लो, AB और O या D, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अब ये ग्राफ तो तैयार हो गया, ठीक है। इस ग्राफ में ध्यान रखना है, अच्छा ये कहीं मिल रहा होगा, ये पॉइंट भी इसका खास है, ठीक है, ये जहाँ पॉइंट मिल रहा है वो खास है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं -V नोट, ठीक है भाई। अगर ऊपर की ओर +V नोट है तो यहाँ क्या होगा, -V नोट होगा, या फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है, न्यू नोट, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहे तो देखो कार्यफलन मैंने आपको समझाया था ना, W नोट क्या होता है हमारे पास, H नोट ही होता है, पर अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो -V नोट भी लिखकर छोड़ सकते हो, या फिर ये लिख देना H/E
और न्यू नॉट। ठीक है, ये किसका मान होता है? ये हमारे पास नेगेटिव विभव का मान होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आप इस ग्राफ को डिजाइन करेंगे, समझेंगे और करेंगे। ठीक है, ग्राफ आपका बन गया। अब आपसे पूछा जाता है ग्राफ की प्रवणता आप निकालो। ठीक है, तो ग्राफ की प्रवणता आप कैसे निकाल के आओगे? देखो, आप लिख देंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि ग्राफ इसके बीच के ग्राफ है। अब देखो, चूंकि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से अब प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है भाई हमारे पास? ई वी नॉट। आप कहोगे जी सर वहाँ तो के था, लेकिन यहाँ ग्राफ किस किस के बीच में है? वी नॉट और न्यू के बीच में है, तो हम उसी की इक्वेशन लिखेंगे। मैंने आपको 3 रूप इसके बताए हुए हैं। ठीक है भाई, के बराबर कितना होता है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। अब के बराबर कितना होता है हमारे पास? ई वी नॉट भी होता है। तो इसीलिए हम ये वाली इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब कितना है हमारे पास? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। इसको एक अच्छा सा रूप दे देते हैं, इस ई को ना डिवाइड में ले लो, तो वी नॉट बराबर कितना आ जाएगा? एच बटे ई, और यहां कितना आ जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन आपके पास आई है। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है, और रेखा के समीकरण क्या होते हैं? चूंकि रेखा के समीकरण आपने अगर थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी वाले भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो 10वीं तक तो आपको पता होगा y बराबर mx प्लस सी होता है। ठीक है, सरल रेखा की समीकरण होती है। अब तुम इससे तुलना करो, तुलना करने पर अब इससे तुलना करो आप, तो तुलना करो, देखो y की जगह तो y है भाई, एक रेखा है हमारे पास, ये है ना, इससे तुलना करो तो y की जगह तो y है। अब y की जगह हमारे पास v नोट था, तो y की जगह तो v नोट ही है। ठीक है, अब यहाँ आप देखो कि m के जो कोफिशिएंट है, यानी कि m का जो गुणांक है, m होती है प्रवणता, ध्यान रखना, यही तो हमें निकालनी है। अब जो x का गुणांक है वो क्या है हमारे पास? h बटे ई है। आप कहोगे जी x क्यों लिया? तो देखो x एक्सिस पे क्या है हमारे पास? न्यू ही है, तो x एक्सिस पे हमारे पास क्या है? न्यू ही है। तो अगर आप इससे तुलना करोगे तो y की जगह y रखा हुआ है, x की जगह x रखा हुआ है, तो फिर ये क्या होगा? यही तो m होगा। तुलना करने पर प्रवणता क्या आ जाएगी? ग्राफ की प्रवणता क्या आ जाएगी हमारे पास? m। अगर तुलना करोगे तो कितना आ जाएगा? m की जगह क्या लिख रहे हैं आप? h बटे ई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ की प्रवणता आप निकालिए तो h बटे ई होती है, तैयार करके जाना है, ये इसमें दो राय नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, चूंकि m बराबर तो हमने ये पढ़ा tan थीटा होता है, पढ़ा है ना, 10वीं क्लास में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, मैथ्स का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, प्रवणता ऐसे ही निकाली जाती है। अब tan थीटा यहाँ पर आप मुझे बताओ, लंब बटे आधार, लंब हमारे पास क्या है? BC, आधार क्या है हमारे पास? AC बराबर h बटे ई। आपसे कई बार ना h का मान पूछ लिया जाता है, प्लांक नियतांक का मान, प्लांक नियतांक का मान, तो प्लांक नियतांक का मान अगर पूछ लिया जाता है तो h बटे ई किसके बराबर है? BC बटे AC के बराबर है। या h का मान बताओ कितना होगा? तो यहाँ आ जाएगा E बाहर, यहाँ हो जाएगा BC बटे AC। तो इस तरीके से आप h का मान भी निकाल के आ सकते हो, उसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ तक रखते हैं, यहाँ तक आपको तैयार करना है, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है, अलग से आप इसको तैयार करके जाएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सिद्ध कीजिए कि इस ग्राफ की प्रवणता h बटे ई होती है, या प्लांक नियतांक का मान निकालिए। ठीक है, तो सीधा सीधा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है,